हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसी विद नंदिता। आज की वीडियो में एक बहुत ही फेमस सा वायरल CHSL 2024 का क्वेश्चन है और ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। बहुत जगह पे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड मेथड से बताया गया क्वेश्चन है। आज हम उसको एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम सिंपल तरीका जिसमें कोई आलतू फालतू दिमाग नहीं लगाना, वो मेथड जो पेपर के अंदर आपको स्ट्राइक करेगा उस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बाई चांस नए हो तो एक बार चैनल चेकआउट कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो, ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था तो बता रही हूँ, एंड आगे से भी कोई जो भी ऐसे फेमस वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना तो उनको ऐसे ही कर दिया करेंगे। ठीक है, क्या बोलता है वो सॉरी, कि अरुण और भास्कर है वो 3 किलोमीटर की रेस रन करते हैं। ठीक है, कितने की? 3 किलोमीटर, यानी 3000 मीटर की। क्यों? क्योंकि आगे मीटर्स में बात हुई इसलिए। वो कहते हैं कि अरुण ने भास्कर को फर्स्ट, अरुण गिव्स भास्कर हेड स्टार्ट ऑफ 400 मीटर। हेड स्टार्ट ऑफ 400 मीटर का मतलब क्या है? इन केस किसी की रेस बिल्कुल वीक है ना, तो भी हम आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आपको समझ में आएगा। हेड स्टार्ट ऑफ 400 मीटर का मतलब ये होता है, नेक्स्ट पेज में बताते हैं। चलो, हेड स्टार्ट ऑफ 400 मीटर का मतलब ये हुआ, ये अरुण और भास्कर खड़े थे। ठीक है, इसने इसको बोला कि काम करते हैं, हम शुरू तो यहाँ से करने वाले थे, तो ले भास्कर तू 400 मीटर भाग ले। तो यहाँ पे भास्कर आ गया। ठीक है, ये अब भास्कर को कितना भागना है? यहाँ से यहाँ तक, एंड पॉइंट तक, लेकिन उसके 3000 मीटर्स में से 400 मीटर उसने कम कर दिया अरुण ने। तो यानी कि भास्कर सिर्फ 2600 मीटर्स भागेगा। ठीक है, तो उसने उसको क्या दे दिया? हेड स्टार्ट दे दिया 400 मीटर एंड बीट हिम बाय 30 सेकंड्स। मतलब एक तो इसने 400 मीटर कम भागा, अरुण यहाँ से स्टार्ट हुआ, भास्कर यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब वो एंड पॉइंट पे मिले ना, मतलब जो दोनों का एंड पॉइंट पे पहुंचने का टाइम था उसमें 30 सेकंड्स का डिफरेंस था। मतलब कौन पहले पहुंचा था? अरुण। और भास्कर क्या पहुंचा था? बाद में पहुंचा था, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है कि अरुण ने बीट कर दिया भास्कर को 30 सेकंड से, यानी कि अरुण जो है 30 सेकंड पहले पहुंच गया। ठीक है, अब तो वापस आते टाइम क्या हुआ? अरुण ने भास्कर को लिया लीड 2.5 मिनट का। ये कैसे आएगा? हाँ, ये रहा। अभी तो उसने क्या बोला था? ले तू 400 मीटर भाग ले। अब वो क्या बोल रहा है कि 400 मीटर की जगह उसको बोला कि ले तू 2.5 मिनट्स तक भाग ले। अब इतनी देर में तू कितना भाग पाता है? 100 मीटर, 200 मीटर, वो तेरी मर्जी है, तू 2.5 मिनट के लिए भाग ले। कि उसको बोला भास्कर को। तो अब भास्कर कहाँ से? तब यानी कि जब भास्कर 2.5 मिनट भाग चुका, उसके बाद जो है अरुण ने भागना शुरू किया। ठीक है, ये इस बात का मतलब। एंड गेट्स बीटन बाय 500 मीटर। अब इस बार पूरा इतने सारा, यानी 2.5 मिनट का लीड दिया था, तो इसलिए इस बार क्या हुआ कि 2.5 मिनट भास्कर भागा, उसके बाद अरुण ने भागना शुरू किया। और क्या हुआ कि जब भास्कर यहाँ पे फिनिश लाइन पे पहुंचा तो अरुण उससे कितना पीछे था? 500 मीटर पीछे था। ये बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया? अब अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स इन द मिनट्स इन विच अरुण एंड भास्कर कैन रन द रेस फॉर वन साइड सेपरेटली। मतलब वन साइड की रेस कितनी है? 3000 मीटर की। मतलब 3000 मीटर अरुण को भागने में कितना टाइम लगता है और 3000 मीटर भास्कर को भागने में कितना टाइम लगता है, इसका हम लोग को डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले से हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट अरुण को 1 मीटर रन करने में टाइम लगता है ए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की। हम सारा का सारा खेल किस पे? उसने पूछा भी डिफरेंस ऑफ टाइम है, गिवन में भी डिफरेंस ऑफ टाइम है, तो वी विल प्ले एवरीथिंग ऑन टाइम। ठीक है, यही हमें दिमाग में एग्जाम में स्ट्राइक करना चाहिए। तो इसलिए हम एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स करेंगे, कुछ भी रटेंगे नहीं। ठीक है, सिमिलरली भास्कर का टाइम मैंने ज्यूम कर लिया। भास्कर को 1 मीटर रन करने में कितना टाइम लगता है? बी टाइम लगता है। ठीक है, बी सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, हम सेकंड्स में डील करेंगे, मिनट्स में नहीं करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि बीट हिम बाय 30 सेकंड्स, यानी अरुण को है कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकंड्स कम लग रहे हैं, भास्कर को ज्यादा लग रहा है। भास्कर कितना भागा है? 400 मीटर कम, तो यानी भास्कर को कितना टाइम लगा? 2600 बी माइनस अरुण को कितना टाइम लग रहा है इस केस में? 3000 मीटर्स भाग रहे हो, तो उसका 1 मीटर का टाइम कितना है? ए, और इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास? 30 सेकंड्स का। सेकंड केस में वो कहते हैं कि अरुण ने भास्कर को कितने का लीड दिया? 2.5 मिनट का, यानी ये तो हमें पता चल गया कि इनके बीच में 150 सेकंड का गैप है। अब बोल रहे गेट्स बीटन बाय 500 मीटर, डिस्टेंस का गैप इनमें 500 है, लेकिन एक्चुअली में टाइम तो किसने ज्यादा लिया? भास्कर ने ज्यादा लिया ना, क्योंकि भास्कर 2.5 मिनट तक ज्यादा भागा है। लेकिन भास्कर भागा कितना है? पूरे 3000 मीटर। लेकिन अरुण कितना भागा है? अरुण 500 मीटर से हार गया। यानी कि जब भास्कर 300 मीटर वाले फिनिश पॉइंट पे था तो अरुण कितने पे था? 500 मीटर पीछे था, यानी कि कितना था? 2500 था। तो ये किसका हो गया? अरुण का हो गया। अब कुछ भी नहीं है, हमें क्या चाहिए? इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। चलो, रिक्वायर्ड मेरे को यहाँ पे क्या बोला था उसने? 3000 ए माइनस 3000 बी चाहिए। ठीक है, रुको, इसको 3000 को भी नीचे लिख दूं। अब वो हमें नहीं पता दोनों में से कौन सा बड़ा आएगा, है ना,
तो लेट से फिलहाल के लिए इस पर मॉड लगा देते हैं, हमें ये पता 3000 ए बढ़ाएगा या 3000 बी बढ़ाएगा। ठीक है, ये हमारे पास गिवन सिचुएशन से दो इक्वेशंस आ गई 1 और 2। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, ए और बी को फाइंड आउट करें। यहाँ पे दिख रहा है किसको, देखो 2600 और 3000 को इक्वल बनाना आसान है, या 3000 और 2500 को, ऑब्वियसली इसको बनाना आसान है। कैसे, यहाँ पर 30 दिख रहा है और 2 जीरो, तो 2 जीरो को तो पहले इग्नोर करो। 30 और 25 इसका क्या बना सकते हो, 150 एलसीएम होता है। कैसे करोगे, लेट्स इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, लेट्स मेक इट, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये भी 150 बन जाएगा, ये भी 150 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 130 एंड 2 जीरो, यानी कि 13000 बी माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 15000 ए इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 150 सेकेंड्स। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम 6 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 18000 बी माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा अगेन 15000 ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 900 सेकेंड्स। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आई विल बी लेफ्ट विद 5000 बी इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना आ जाएगा 750 सेकेंड्स। चाहिए कितना था मुझे 3000 ए और बी चाहिए था, तो पहले बी को 3000 के टर्म्स में निकाल लेते, डायरेक्ट आ जाएगा ये तो 3000 बी कितना आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 150, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 450 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 3000 बी आ गया मेरे पास 450 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, 3000 बी है यहाँ पर, इसमें पुट करोगे 450, तो ये कितना आ जाएगा, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। क्या था हमारे पास 3000 बी माइनस 2500 ए इज इक्वल्स टू 150 था, ये कितना आया मेरे पास 450, तो ये 2500 ए मेरे पास कितना हो जाएगा 300, लेकिन मुझे कितना चाहिए 3000 ए, तो यानी कि 3000 ए मेरे पास कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 30 हो जाएगा, 25 इंटू 400 होता है, तो ये कितना आ जाएगा इवेंचुअली 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा 360 सेकेंड्स। तो यानी कि मेरे पास जो आना था 3000 ए माइनस 3000 बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 90 सेकेंड्स, यानी पूरी की पूरी 3000 मीटर की अगर रेस दौड़नी होती ए को, तो वो ए कितना टाइम लेता 450 सेकेंड्स, सॉरी 360 सेकेंड्स। अच्छा मैंने नीचे उल्टा लिख दिया ना, ई बी है यहाँ पर, ये ओहो ठीक ही लिखा था कि अगर बी को पूरी रेस दौड़नी होती तो वो कितना लेता 450 सेकेंड्स, और अगर ए को दौड़नी होती तो वो कितना लेता 360 सेकेंड्स, इसलिए इनका डिफरेंस कितना आया 90 सेकेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बिल्कुल हमने जो गिवन था उसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, एंड दैट इज इट, दैट इज ऑल वी नीडेड टू डू। कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स नहीं रटने हैं, कोई शॉर्टकट्स नहीं रटने हैं, क्योंकि पेपर में जाकर अगर नया क्वेश्चन आएगा तो शॉर्टकट्स, रटे हुए शॉर्टकट्स कैसे काम आएंगे पेपर में, या तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जब नया क्वेश्चन आता है तो बेसिक्स काम आते हैं, तो इस क्वेश्चन को इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक्स से किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।